ये कहानी धार्मिक आस्था और लोक कथाओं पर आधारित एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। इसका उद्देश्य केवल भक्ति, विनम्रता और अच्छे कर्मों का संदेश देना है। किसी भी व्यक्ति या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। शहर के बीच एक बहुत बड़ा महल जैसा घर था, जिसमें विक्रम मल्होत्रा नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास इतना पैसा था कि शहर के आधे लोग उसके लिए काम करते थे। बड़ी गाड़ियां, बड़े बिजनेस और बहुत सारी प्रॉपर्टी। लोग उसे देखकर हैरान हो जाते थे। लेकिन विक्रम के पास एक चीज की कमी थी, और वो थी विनम्रता। उसके दिल में घमंड इतना भर गया था कि वो किसी को इंसान तक नहीं समझता था। अगर कोई गरीब आदमी उसके घर के बाहर मदद मांगने आ जाता तो वो उसे डांटकर भगा देता। अगर कोई नौकर गलती कर देता तो वो सबके सामने उसकी बेइज्जती करता। शहर में लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उससे दिल से इज्जत नहीं करता था। एक दिन शनिवार की सुबह विक्रम अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रहा था। उसका ड्राइवर धीरे गाड़ी चला रहा था, क्योंकि रास्ते में एक पुराना शनिदेव का मंदिर था, जहां भक्त तेल चढ़ाने आए हुए थे। विक्रम गुस्से में बोल पड़ा, गाड़ी तेज चलाओ, मुझे इन सब अंधविश्वास के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना। ड्राइवर ने धीरे से कहा, सर, आज शनिवार है, लोग शनिदेव की पूजा करते हैं। विक्रम जोर से हंस पड़ा और बोला, दुनिया पैसों से चलती है, इन देवताओं से नहीं। इतना कहकर उसने मंदिर की तरफ देखकर भी नमस्कार नहीं किया और गाड़ी तेज चला दी। मंदिर के बाहर खड़े एक बूढ़े साधु ने यह सब देखा। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, घमंड कभी भी अच्छा नहीं होता। समय सबको सबक सिखा देता है। लेकिन विक्रम ने साधु की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसी दिन से विक्रम की जिंदगी में अजीब बदलाव शुरू हो गए। सबसे पहले उसके एक बड़े बिजनेस डील में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो गया। विक्रम को गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ एक छोटी सी बात है। कुछ दिन बाद उसकी एक और कंपनी में आग लग गई। फैक्ट्री का आधा सामान जलकर खत्म हो गया। विक्रम का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सबको डांटना शुरू कर दिया। लेकिन मुश्किलें यहीं नहीं रुकी। एक महीने के अंदर उसके कई बिजनेस पार्टनर्स ने उसका साथ छोड़ दिया। बैंक ने लोन वापस मांगना शुरू कर दिया। जिस आदमी को कल तक अपने पैसों पर घमंड था, उसकी नींद उड़ गई। रात को जब विक्रम अपने बड़े से घर में अकेला बैठा होता तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती। एक रात बाहर तेज आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई गहरी आवाज उसके कानों में गूंज रही है। आवाज कह रही थी, घमंड इंसान को अंधा बना देता है। विक्रम घबरा कर उठ गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। अब विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में अचानक इतनी बुरी घटनाएं क्यों हो रही हैं। एक दिन वो थका हुआ शहर के बाहर वाली सड़क पर चल रहा था। उसका दिमाग बहुत परेशान था। तभी उसकी नजर एक पुराने शनिदेव के मंदिर पर पड़ी। वही मंदिर जिसके पास से वो हमेशा बिना देखे निकल जाता था। मंदिर के बाहर वही बूढ़े साधु बैठे हुए थे। साधु ने विक्रम को देखा और शांत आवाज में कहा, बेटा, लगता है समय ने तुम्हें कुछ सिखाया है। विक्रम चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। साधु ने कहा, जब इंसान घमंड में अंधा हो जाता है और दूसरों की बेइज्जती करता है, तब कर्म का फल उसे मिलता ही है। विक्रम ने पूछा, क्या यह सब शनिदेव का प्रकोप है? साधु बोले, शनिदेव सजा नहीं देते, वो इंसान को उसके कर्मों का फल दिखाते हैं ताकि वो सुधर सके। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा, मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को दुख दिया है, शायद इसलिए आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। साधु ने कहा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अभी भी देर नहीं हुई। विक्रम ने उस दिन पहली बार सच्चे दिल से शनिदेव के मंदिर में जाकर प्रार्थना की। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, मैंने अपने घमंड में बहुत गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे सही रास्ता दिखाइए। उस दिन के बाद विक्रम की सोच बदलने लगी। सबसे पहले उसने अपने पुराने नौकरों से माफी मांगी। जिन लोगों को उसने कभी नीचा दिखाया था, उन सब के सामने उसने अपनी गलती स्वीकार की। शहर के लोग हैरान हो गए। वो विक्रम जो कभी किसी को सलाम तक नहीं करता था, अब गरीबों की मदद करने लगा। हर शनिवार वो शनिदेव के मंदिर जाकर तेल चढ़ाता और चुपचाप प्रार्थना करता। कुछ महीने बीत गए। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी आने लगी। एक पुराना बिजनेस पार्टनर जो कभी उससे नाराज होकर चला गया था, वापस उसके पास आया और एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रपोजल दिया। इस बार विक्रम ने घमंड नहीं दिखाया। उसने ईमानदारी और विनम्रता के साथ काम शुरू किया।
प्रोजेक्ट सफल हो गया। धीरे धीरे विक्रम का बिजनेस फिर से बढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसके दिल में घमंड नहीं था। एक दिन विक्रम फिर से उस पुराने मंदिर गया। उसने शनिदेव के सामने खड़े होकर कहा, आज मुझे समझ आ गया है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। इंसान की असली ताकत उसके कर्म और उसकी विनम्रता होती है। मंदिर के पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते। वो सिर्फ इंसान को उसकी गलती का एहसास करवाते हैं और उसे सही रास्ता दिखाते हैं। उस दिन विक्रम ने एक संकल्प लिया। अब वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए समर्पित करेगा। शहर में धीरे धीरे विक्रम की पहचान एक नए रूप में होने लगी। अब लोग उसे एक घमंडी आदमी के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु और समझदार व्यक्ति के रूप में देखने लगे। विक्रम अक्सर लोगों को एक बात जरूर कहता था, घमंड कभी मत करो। समय और शनिदेव दोनों सबको एक न एक दिन सच्चाई दिखा देते हैं। अगर इंसान अपनी गलती समझकर सुधर जाए तो शनिदेव की कृपा उस पर जरूर होती है। आज भी शहर के लोग विक्रम की कहानी सुनाकर अपने बच्चों को एक बात जरूर सिखाते हैं, जिंदगी में पैसा और ताकत मिल जाए तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। वो हर इंसान के कर्म देखते हैं और सही समय पर उसका फल देते हैं। अगर आपको भी लगता है कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है और विनम्रता इंसान को ऊपर उठाती है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय शनिदेव।